श्री महाकालेश्वर मंदिर दयालबाग में चल रही शिव महापुराण कथा और महारुद्राभिषेक महोत्सव के 6वें दिन द्वादश ज्योतिर्लिंग पूजन का विशेष अनुष्ठान संपन्न हुआ। 12 श्रद्धालु जोड़ों ने विधिवत पूजा कर शिव शक्ति को समर्पण का भाव व्यक्त किया। महारुद्राभिषेक और पार्थिव शिवलिंग निर्माण के बाद 12 प्रतीकात्मक ज्योतिर्लिंग स्वरूप स्थापित किए गए, जिनका पूजन अर्चन आचार्य मृदलकांत शास्त्री के मार्गदर्शन में हुआ। सावन के पावन मास में जब वायुमंडल में भक्ति की सुगंध और मंदिर प्रांगण में रुद्र स्वर गूंज रहे हों, तब श्री महाकाल मंदिर दयालबाग में आयोजित शिव महापुराण कथा और महारुद्राभिषेक महोत्सव के 6ठे दिन श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अवसर पर द्वादश ज्योतिर्लिंग पूजन का विशेष अनुष्ठान संपन्न हुआ, जिसमें 12 श्रद्धालु जोड़ों ने विधिवत पूजन कर शिव शक्ति को समर्पण का भाव प्रकट किया। सुबह महारुद्राभिषेक और पार्थिव शिवलिंग निर्माण के बाद 12 प्रतीकात्मक ज्योतिर्लिंग स्वरूप स्थापित किए गए, जिनका पूजन अर्चन विशेष पूजा विधान के अंतर्गत आचार्य मृदुलकांत शास्त्री के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। हर जोड़े को एक एक ज्योतिर्लिंग की पूजा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। व्यास पूजन लॉयंस क्लब प्रयास के पूर्व अध्यक्ष एवं माया मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट के अंशु मित्तल ने किया। उन्होंने कहा कि शिव महापुराण कथा जीवन में को धर्म, विवेक और कर्तव्य के पथ पर चलाने की प्रेरणा देती है। उन्होंने संयोजकों को ऐसे भव्य आयोजन के लिए साधुवाद देते हुए कहा कि कार्यक्रम आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में शांति और आत्म स्मरण करने का सुंदर माध्यम है। कथाव्यास आचार्य मृदुलकांत शास्त्री ने श्रद्धालुओं को बताया कि ज्योतिर्लिंग शिव के वे दिव्य स्थल हैं, जहां पर उन्होंने विशेष रूप से भक्तों को दर्शन दिए और उनके जीवन की दिशा को बदल दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों का नाम श्रद्धा से स्मरण करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह 12 स्वरूप दरअसल आत्मा के 12 रूप हैं, जो परम सत्य की ओर ले जाते हैं। बहुत ही भक्त सारे भाव विभोर हो रहे हैं। यहाँ शिव ही शिव हो रहा है। ऐसा लगता नहीं है कि दयालबाग है, कोई केदारनाथ का आनंद ले रहा है, कोई बद्रीनाथ का आनंद ले रहा है, कोई ऐसा लगता है उज्जैन की नगरी में बैठा हुआ है। ऐसे घर बैठे हुए महाकालेश्वर महादेव मंदिर में बैठे हुए द्वादश लिंगों का भाव उत्पन्न हो रहा है। यहाँ सब शिवमय हो रहे हैं। यहाँ भक्तों का जल समूह लगातार बढ़ता जा रहा है। पंडाल भी छोटा पड़ गया है और लगातार यहाँ भक्तों में ओम नमः शिवाय की जयकारा लगा रहे हैं। बहुत ही आनंदमय हो रहा है। सावन उत्सव बहुत ही जबरदस्त उत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से रसमयी वर्षा जो महाराज जी ने कही और भगवान शिव की कथा के अलग अलग दृष्टांत, अलग अलग जो स्वरूप हैं उनके बारे में उन्होंने पूरा बताया। उससे लोगों को बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान मिला है और ये हमारे आगरा के लिए, क्योंकि आगरा वैसे भी शिव नगरी बोली जाती है और सावन के महीने में जिस प्रकार से आगरा की परिक्रमा भी लगने वाली है, तो उसी अवसर पर ये सारा कार्यक्रम हुआ है। तो ये हम सब आगरावासियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम इस शानदार कार्यक्रम को, आयोजन को एक समिति के माध्यम से सब लोग महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में बैठकर कर पाए हैं। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास में पंडित सुनील शास्त्री जी द्वारा जो उनके मंदिर में शिव कथा का आयोजन किया गया, ये एक बहुत ही भव्य आयोजन है, जिसमें हजारों की मात्रा में श्रद्धालु लोग आके यहाँ के लाभ उठा रहे हैं कथा का श्रवण करके। और आज यहाँ पे ज्योतिर्लिंग का जो अभिषेक हम लोगों ने करा, ऐसा लगा था कि वास्तव में हम खुद वहाँ ज्योतिर्लिंग में उसका अभिषेक कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर कथा का आयोजन है और मैं सुनील शास्त्री पंडित जी को उसके लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। छठा दिन है साहब, बहुत रस बरस रहा था और शिव पुराण में बिहार में दयालबाग में पहली बार हो रही है। इतना रस बरस रहा है कि बहुत आनंद आ रहा है और मेरे तो सबसे निवेदन जी है, कल लेकर और रह गया है, कल सभी आएँ और आनंद लें।